तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है तुला लगन की जन्म कुंडली। राशि है आपकी कुंभ राशि है। आपकी देखो जी कुंडली मुझे वैसे तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपके कुछ ग्रह खराब भी हैं। कम से कम आपके कुंडली में 3 ग्रह मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। तो ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी-सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो पहले सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर भाई 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो आपका सबसे पहला काम है इन 12 ग्रहों को समझना, क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रो कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी देखेंगे उम्र कितनी है। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वां घर जो आपके खर्चे होंगे वो देखेंगे। तो आपने भाई दो चीजें नोट करनी है। एक तो आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका देखो जी, जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है कि भाई पत्नी कैसी होगी, विवाह होगा या नहीं, तो ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है। तो पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे, और सातवें घर में आपको दिख रहा है कि एक लिखा है। घर तो सातवां है, लिखा एक है। एक नंबर है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये नौवें घर से मैंने बोला था आपका भाग्य देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसी होगी, भाग्य साथ देगा या नहीं। नौवें घर को देखना पड़ेगा, और नौवें घर में तीन लिखा है। तीन नंबर है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपकी किस्मत देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला कि आपकी कुंडली में मुझे तीन ग्रह बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। तीनों में दो ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे खराब है। तो आपकी कुंडली में देखो जी, सबसे पहले बात करें कि आपकी कुंडली में वही सबसे पहले नंबर पे, जो सबसे बड़े लेवल पे, जो सबसे ज्यादा अगर आपका खराब कौन सा है, तो वो मुझे राहु लगा है। राहु आपका बहुत बड़े लेवल पे खराब है। इसका सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सवाल है कि ये मुझे क्यों खराब लगा है और क्या खराब फल देगा, इसको कैसे सही करना है। राहु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। आपका देखो जी, जो सवाल आपने एक तो बोला कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं सिलेक्शन हो रही, विवाह के बारे में पूछा है, कामकाज कौन सा करूं। तो ये देखो जी, आप मेरी बात गौर से समझो। ये जो सातवां घर होता है, सातवें घर से दो चीजें दिखते हैं। एक तो पत्नी, एक दिल्ली की इनकम। तो सातवां घर क्या बोला मैंने? एक तो पत्नी के बारे में पता करेंगे आपकी, और सातवां घर आपकी है दिल्ली की इनकम। ये जो 10वां घर है, ये 10वें घर से देखते हैं काम काज, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से। 11वें घर से देखते हैं लाभ, मतलब काम काज में आपको बेनिफिट होगा या नहीं, जो आप काम काज करेंगे वो 11वें घर से। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि धन जोड़ेंगे कितना, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। मतलब इन चार घरों का अच्छा होना जरूरी है। सातवां घर दिल्ली की इनकम, 10वां घर कामकाज, लाभ और धन जोड़ना। अब देखो जी, सबसे पहले मैंने जैसे बोला दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, धन कितना जोड़ेंगे, दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में आपको दिख रहा है कि 8 लिखा हुआ है। 8 नंबर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। मतलब आपके धन जोड़ने के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे घर में सूर्य और राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब आप ये लिख लो कि आपके धन जोड़ने के लिए हमें तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि दूसरे घर में सूर्य राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और दूसरे घर का जो मालक है मंगल, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो मंगल की बाद में बात करते हैं, पहले दूसरे घर में सूर्य जो राहु बैठे हैं इनकी अगर बात करें, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो, चलो मैं आपकी बात करता हूँ। आपने जो घर बना रखा है, उस घर में, आपका घर है, आपके घर में आप नहीं बैठे, आप मतलब कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन आपके घर में एक आपका दोस्त जाके बैठा है, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके घर में जाके बैठा होगा, तो क्या होगा, वो आपका दोस्त आपके घर का अच्छा करेगा।
घर का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि घर वो आपका मतलब दोस्त है भाई, मेहमान बन के गया है घर में, तो घर का अच्छा ही करेगा। अब देखो जी, मान लो आपके दोस्त के साथ आपका कोई दुश्मन भी आपके घर में जाके बैठा होगा, तो दुश्मन आपके घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा। तो वो तो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि वो दुश्मन है। वो काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो दूसरा घर मैंने बोला धन जोड़ने का, वो काम यहाँ पे हो रहा है। दूसरे घर में आपको दिख रहा है कि 8 लिखा, 8 नंबर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और मंगल के घर में बैठा है सूर्य है। मतलब आपका जो सूर्य है वो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि सूर्य अपने दोस्त के घर में बैठा है, मतलब सूर्य दूसरे दूसरे घर का करेगा अच्छा। जैसे कि आपका दोस्त आपके घर में बैठा हो, घर की वो मतलब अच्छी देखभाल करेगा। लेकिन दूसरे घर में जो राहु बैठा है, राहु दूसरे घर में वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है, मतलब आपका जो राहु है वो बहुत बड़े लेवल पे खराब है। तो राहु दूसरे घर का क्या करेगा, सत्यानाश। तो सूर्य की मैं बात मदद करता हूँ, पहले यहाँ पे बता दूं कि राहु आपको क्या खराब फल देगा। देखो जी, राहु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, जो कि नीच का बैठा है। राहु सबसे बड़ा नुकसान आपको देगा धन के मामले में, ये आपको धनी नहीं बनने देगा। खासकर आपका जो धन है, क्योंकि दूसरा घर धन जोड़ने का है, मतलब आप धन जोड़ नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। आप जितना धन कमाओगे, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी सबसे बड़ी। इसके अलावा राहु, ये दूसरा अगर परिवार का भी होता है, फैमिली, आपको परिवार को भी लेके दिक्कतें आएंगी। जो आपकी फैमिली है, कुटुंब है, उसको लेके दिक्कतें, यानी कि या तो उनसे आपकी नहीं बनेगी, या उनसे आपको दूर जाना पड़ेगा, या उनकी लाइफ में कोई कष्ट आएगा। इसके अलावा ये वाणी का भी घर होता है, आपकी वाणी भी बहुत ज्यादा कठोर होगी, ये आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। तो मतलब आपको जो राहु जो सबसे बड़ा नुकसान देगा वो धन के मामले में देगा। इसके अलावा राहु की है 3 दृष्टियां। तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी, कर्जदार। और राहु 10वें घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कत। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दोस्त आपके घर में बैठा होगा, दोस्त तो कर रहा है अच्छा, लेकिन दुश्मन घर का करेगा नुकसान। वो घर का भी नुकसान करेगा, और आपके दोस्त के साथ मारपीट भी करेगा। करेगा, सिंपल सी बात है। मतलब ये जो राहु है, सूर्य अच्छा था, मैंने आपको भी क्या बोला कि सूर्य आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन जो सूर्य के अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? साथ में राहु बैठा है, सूर्य ग्रहण दोष बना। सूर्य राहु जब भी बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है। इसके अलावा इसे पित्तर दोष भी कहते हैं। मतलब आपका जो सूर्य है, जो अच्छे फल देने थे वो भी आपको नहीं दे पाएगा, वो राहु से पीड़ित हो चुका है। और यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं कि सूर्य के अच्छे फल क्या आते हैं। सूर्य ग्रह देखो जी, ये जो 5 लिखा है 11वें घर का मालक का, लाभ का। 11वें घर से लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इनकम के साधन। लाभ जाके बैठा है धन के घर में, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको धनी बना देगा, आपके धन कमाने के साधन बढ़ा देगा, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। धन कमाने के साधन कई होंगे। और सूर्य देखो जी पिता का कारक है, वो ये दिखा रहा है कि पिता से भी आपको धन मिलेगा, पिता का सुख अच्छा है। और सूर्य सरकार का कारक है, वो ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी का योग है, सरकार से आपको धन मिलेगा। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला कि वो राहु से पीड़ित है, तो अच्छे फल में कमी आ रही है। मतलब आपका राहु वो खुद तो खराब है ही, उसने राहु को, सूर्य को भी खराब कर दिया भाई। तो यहाँ पे भाई सवाल ये है कि अगर आपने राहु को सही कर लिया, तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपको मैं ये लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि ये जो सूर्य, जैसे मैंने बोला कि ये सूर्य ग्रहण दोष बना है, किस घर में बना है, धन के घर में। कैसे भाई धनी बनेगा, ये पित्तर दोष भी है। तो अब देखो जी, मतलब सवाल है कि राहु को सही कैसे करना। अब लिख लो उपाय। पहला उपाय लिखो आप। पहला उपाय आपने भाई राहु का दान करना है, जो कि रोजाना करो दान आप। और कब तक दान करना है, लाइफ टाइम करना है। अगर आपको लगता है कि भाई रोजाना दान नहीं कर पाऊंगा, कम खर्चे वाला दान है वैसे, नहीं कर पाओगे तो आप हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर करो। करना लाइफ टाइम दान है। और पहला पाई लिख लिया है दान करना, वो दान क्या है, किसको करना है, कैसे करना है, वो वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। अब दूसरा पाई लिखो। राहु कवच का पाठ आपने रात के समय पढ़ना है, लाइफ टाइम। 2 मिनट का पाठ है, कम से कम 2-3 पाठ रोजाना राहु कवच के आपने पढ़ने हैं। तीसरा उपाय लिखो, राहु स्रोत के पाठ आपने पढ़ने हैं। तो 3 उपाय देखो जी, दान, कवच, स्रोत। ये 2 पाठ हैं, और एक दान। ये लाइफ टाइम करो। चौथा उपाय जो कि सबसे बेस्ट उपाय है, आप राहु के मंत्रों को सिद्ध करो। और ये संख्या है 18,000। 18,000 राहु के मंत्र हैं, कम से कम ये पूरे करो। लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि कष्ट ज्यादा है, तो 4 गुना भाई ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। और ये अभी संकल्प लेके स्टार्ट कर देना। अभी जो शनिवार आएगा, आज क्या है, शुक्रवार, कल शनिवार है, कल से रात के समय संकल्प लेके स्टार्ट करो। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। प्रार्थना करना
कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। आप मेरी कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं और आप दूसरे घर में नीच के बैठे हैं, इसके अलावा सूर्य के साथ भी बैठे हैं, इसको हम सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं। तो राहु देवता जी, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है धन को लेके, और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो राहु देवता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे प्लीज़ ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। खासकर आप धन के घर में नीच के बैठे, मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन जोड़ना चाहता हूँ। तो इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा ताकि आपकी मतलब कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस प्रकार आप भाई रिक्वेस्ट करो राहु से और ये मंत्र पूरे कर लो। और जाना आपने मतलब 3 माला 5 माला कर करके 18 ईयर कर लो, चाहे 72 ईयर कर लो, चाहे 1.25 लाख कर लो। तो समझ आ चुकी क्या क्या बोला मैंने, दान कवच स्रोत, ये तो आपने करते रहना लाइफ टाइम, लेकिन ये मंत्र पूरे करके चाहे छोड़ देना। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, 25 उपाय राहु के लिख रखे हैं, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने भाई करने। तो अब देखो जी, जैसे मैंने बोला था कि राहु खुद से तो खराब है ही, लेकिन उसने सूर्य को भी खराब कर दिया, यानी कि आपको सूर्य को भी सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि सूर्य को कैसे सही करेंगे। और यहाँ पे सवाल है कि सूर्य को अगर आप सही कर लिया आपने, फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे योग में कमी हो रही है, तो आपका योग बन जाएगा सरकारी नौकरी में। आप सरकारी नौकरी का योग पूरी तरह से बनेगा, बड़ा फायदा ये। दूसरा फायदा, आपको धन के रिगार्डिंग फायदे देगा, ये आपको धनी बना देगा, पिता के लिए अच्छा होगा, आपके पिता को बेनिफिट होगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो सूर्य को सही कैसे करना है, तो राहु के जो पाठ पूजा बोल रहे हैं वो रात के समय है। तो सूर्य के लिए देखो जी, आप क्या करो, सूर्य के उपाय आपने सुबह के टाइम करने, और ये आप संडे से स्टार्ट करना, परसों संडे है। और ये आपने संकल्प लेना है इसका भी कि सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जात गोत ये है। सूर्य देवता जी, मैं पिछले 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि सरकारी नौकरी आपसे देखी जाती है, मैं चाहता हूँ मुझे सरकारी नौकरी जरूर मिले, इसलिए आपका मैं मंत्र अब किया करूंगा। इसके अलावा भी आपके जो बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले, बल्कि अच्छे फल आप मुझे दो। मुझे पिता का सुख मिले, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिले, धन मिले, आप 11वें घर के मालक है, मेरी इच्छाएं पूरी हों। तो इस प्रकार संकल्प लेके सूर्य का आप भाई रोजाना 3-4 माला मंत्र याप करो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। खाली सूर्य का मंत्र याप करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं करना, लेकिन राहु के ज्यादा से ज्यादा उपाय आपने करने। अब देखो जी, मैंने आपको जैसे बोला था कि कुंडली में आपके मुझे 3 ग्रह खराब लगे हैं, सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब आपका कौन सा है, राहु है। राहु के बाद आपका दूसरे नंबर पे जो ग्रह खराब मुझे लगा है वो कौन सा लगा है, ये मंगल लगा है। अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल मुझे क्यों खराब लगा है। राहु इसलिए खराब था क्योंकि वो नीच का बैठा है और सूर्य ग्रहण दोष बना है। एक तो नीच का और ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य ग्रहण दोष पित्तर दोष भी कहते हैं। और पित्तर दोष भी देखो जी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये जो पित्तर दोष भी यहाँ पे बना हुआ है। और ये दोष कैसे खत्म होगा, जब आप इन दोनों के उपाय करेंगे राहु सूर्य के, वो दोष भी खत्म हो जाएगा। तो पहला ग्रह सबसे बड़े लेवल पे राहु खराब है, दूसरा ग्रह आपका खराब है मंगल। अब यहाँ पे मंगल क्यों खराब है, क्योंकि मंगल भी आपका ये जो चार लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है, और बैठा कहाँ है, 10वें घर में, जो कि मैंने आपको बोला था 10वां घर होता है काम काज का घर। नौकरी कारोबार आप जो भी करेंगे इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर कर्क राशि, मालक होना ये चंद्रमा। गौर से मेरी बात समझो, 10वां घर काम काज का है, काम काज के घर का मालक चंद्रमा है, तो काम काज के लिए किसको देखना पड़ेगा, चंद्रमा को। इसके अलावा 10वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। और 10वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखेंगे। राहु को हमने अभी देखा है, वो ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, 10वें घर में जो मंगल है, जैसे मैंने बोला मंगल बड़े लेवल पे खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। जैसे कि आपके घर में देखो जी, आपका कोई दुश्मन बैठा होगा, घर का करेगा नुकसान। ये मंगल नीच का बैठा है, 10वें घर का करेगा बुरी तरह से नुकसान। 10वां घर किसका है, काम काज का, तो मंगल सबसे बड़ा नुकसान क्या देगा आपको, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। आपको नौकरी मिलने में दिक्कतें आएंगी, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिली भी वहां पे उसको उसमें भी दिक्कतें आएंगी आपको। जो नौकरी अधिकारी होंगे उससे लड़ाई झगड़े होंगे, या तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा। काम बिजनेस करते उसमें भी दिक्कतें, ये पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें। तो इसके अलावा देखो जी, मंगल जिन घरों का मालक है, ये जो मंगल बैठा तो 10वें घर में है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। वो 2 घर कौन से हैं, मंगल ग्रह ये जो एक लिखा है, ये घर है 7वां, जो कि है पत्नी का घर। तीसरा घर किसका बोला है, छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर आपकी माता का घर है। 5वां घर आपके बच्चों का घर है। ऐसे ही ये जो 7वां घर है, ये किसका घर है, आपकी पत्नी का घर।
और पत्नी के लिए सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है 1 नंबर। 1 नंबर मेष राशि, सातवें घर का मालक कौन है? मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल आपका मुझे लगा है बड़े लेवल पे खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो मंगल आपको खराब फल क्या देगा? पत्नी के रिगार्डिंग देगा। विवाह भंग जो बना है, मंगल ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो आपके विवाह में होगी देरी। और अगर आपका विवाह हो भी गया, मान लो अभी तो देरी हो रही है, और आपका देखो जी विवाह हो भी गया, वहां पे भी दिक्कतें आएंगी। आप ये मत सोचो कि भाई विवाह नहीं हो रहा, अभी 3 साल हो चुका हूँ, विवाह नहीं हो रहा, ये बड़ी बात नहीं है। विवाह आपका आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको विवाह के बाद भी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे, या पत्नी बहुत जरा बीमार होगी, या पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, या ऐसी नौबत आएगी बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना। तो उसका कारण कौन है? ये मंगल। आपको पता होना चाहिए, कारण समझो। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो कारण है, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण ये मंगल है। अभी भी जो दिक्कतें आ रही है ये कारण है। और जो काम काज में बड़ी दिक्कतें आ रही है वो भी ये कारण है मंगल, क्योंकि काम काज घर में बैठा है। और सातवां घर मैंने आपको बोला था पत्नी का तो है, लेकिन सातवें घर से दिल्ली की इनकम को भी देखा जाएगा। तो मंगल क्योंकि सातवें घर का मालक है, तो मंगल आपको दिल्ली की इनकम को भी लेके दिक्कत देगा। और अब देखो जी मेरी बात समझो गौर से। ये जो राहु और सूर्य बैठे हैं, ये दूसरा घर है। दूसरा घर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि का मालक कौन है? मंगल। मतलब भाई मंगल आपका सातवें घर का तो मालक है ही, ये दूसरे घर का भी मालक है, ये जो मंगल। मतलब मंगल आपका मैंने बोला था 2 घरों का मालक है। सातवें घर का जो कि पत्नी का घर है, और दूसरे घर का जो कि धन का घर है। और धन का मालक मंगल कहाँ बैठा है? नीच का। धनहीन योग बना। कैसे भाई धनी बनेंगे बताओ आप? धनहीन योग बना है, कैसे बनेंगे धनी आप? तो मंगल का सही होना बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। मंगल ही आपका खराब बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही ये कारण है। काम काज में दिक्कतें आ रही ये कारण है। धन संबंधी दिक्कतें आ रही ये कारण है। तो बात समझ आई मेरी? मतलब अगर आपने मंगल को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। तो अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल को कैसे सही करना है भाई? उपाय लिख लो। पहला उपाय, मंगल का दान आपने करना है रोजाना। और मंगल का मंत्र आप करते करते वो दान करना है। कब तक दान करना है? लाइफ टाइम कर लो, या 5-10 साल तक तो करो। दूसरा उपाय, मंगल का मंत्र जब आपने पढ़ना है मंगलवार से स्टार्ट करो सुबह के टाइम। मंगलवार को सुबह के टाइम स्टार्ट करना है, रोजाना करना है। कम से कम 5-10 साल तक वो मंत्र जाप आपने करना है। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। कितने माला करना है? कम से कम जितना आप ज्यादा कर सकते हो करो। मैं तो बोलूंगा 5-10 माला कर लो। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। तो पहला उपाय दान बोला है। दूसरा उपाय मंगल का मंत्र जप करना है। तीसरा उपाय आप मंगल कवच का पाठ भी पढ़ सकते हैं, मंगल स्रोत का पाठ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मंगल के जो देवता हैं, मंगल क्या है? एक देवता। इसका भी आगे जो देवता है वो हनुमान जी है। आप भाई हनुमान जी का भी पाठ पूजा ज्यादा से ज्यादा करो। हनुमान जी का पाठ पूजा में आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण का पाठ कर लो, हनुमान कवच पढ़ लो। कई देखो जी यहाँ पे ये नहीं मैं बोलूंगा सभी पाठ पूजा करनी, लेकिन जो मेन है आपके लिए, एक तो मंगल का मंत्र आप है जरूरी, मंगल का दान है जरूरी, और हनुमान जी का पाठ पूजा। ये 3 काम आपने जरूर करने हैं। और जो बाकी मैंने बोला है कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, अगर आपको वो आता है कर लो, नहीं तो रहने दो। और ये संकल्प लेके स्टार्ट करना मंगलवार से। कैसे लेना है? मंगलवार से सुबह के टाइम प्रार्थना करना कि मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात गोती ये है, आप मेरी कुंडली के 10वें घर में नीच के बैठे हैं, और 10वां घर है काम काज का घर। और मुझे आ रही है काम काज को लेके बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें। इसके अलावा आप मेरे साथ में घर के मालिक है, पत्नी घर के। और मुझे पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आ रही हैं। इतनी उम्र हो चुकी, विवाह नहीं हो रहा। और मैं चाहता हूँ विवाह भी हो मेरा, और पत्नी भी अच्छी मिले जिसके साथ मेरी अच्छी बने। इसके अलावा आप मेरे दूसरे घर के मालिक है, धन के घर के। और मुझे धन को भी लेकर दिक्कतें आ रही हैं। मतलब मंगल देवता जी, आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे प्लीज ना मिलें, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगा। तो आपको वही समझ आ चुकी है मैंने क्या क्या बोला। एक तो राहु के उपाय बोले हैं रात के समय ज्यादा से ज्यादा, जो कि सबसे बड़े लेवल पे खराब है। और ये मंगल के उपाय सुबह के टाइम। और मंगल तो आपका खराब है ही, लेकिन मंगल के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, इसकी वजह से मंगल के जो बुरे फल हैं कई गुना बढ़ जाए। बाकी आपको मैंने सूर्य का भी मंत्र आप बोला सुबह के टाइम करने के लिए। अब देखो जी तीसरा घर आपका जो खराब मुझे लगा, ये केतु लगा है, जो कि नीच का बैठा है 8वें घर में। केतु आपको क्या खराब फल देगा? ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा आपको ये केतु, खासकर अपनी दशा में। तो केतु के लिए आप क्या करना, कुत्तों को रोटी जरूर डालो।
रोजाना डाल लो लाइफ टाइम के लिए, और केतु की दशा में एक बार इसके मंत्र आप पूरे जरूर कर लें। क्योंकि आपका सवाल हेल्थ को तो लेके है नहीं, आपका तो सवाल जो है वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा, इसलिए केतु के मंत्र पूरे कर लेना, दान इसका करते रहना, और खासकर ये मंत्र आप इसकी दशा में पूरे कर लेना। बाकी देखो जी, आपको मैंने बोला था कि जो मंगल जहाँ बैठा है, इस घर का जो मालक है वो है चंद्रमा, मतलब काम काज के लिए मैंने बोला चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? 5वें घर में, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 11 नंबर, मालक है शनि। संतान के लिए शनि को देखेंगे, और 5वें घर में जो चंद्रमा बैठा है उसको भी देखेंगे। मतलब कि संतान के लिए हमें दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि और चंद्रमा। तो 5वें घर का जो मालक शनि है वो तो आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा, वो तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है। लेकिन 5वें घर में जो चंद्रमा बैठा है वो थोड़ा सा संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि चंद्रमा शनि के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है। तो चंद्रमा 5वें घर में आपको थोड़ी बहुत ही संतान संबंधी दिक्कतें हल्की सी, और हो सकता है आपके कन्या ज्यादा हो, पुत्र कम हो, और ये पढ़ाई में विघ्न डालेगा। और चंद्रमा आपको जो सबसे बड़ा नुकसान क्या देगा वो समझो, कि चंद्रमा आपका 10वें घर का मालक है, जो कि मैंने बोला है काम काज का घर है। ये आपको चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें पैदा आएंगी। तो काम काज में अगर आप चाहते हैं कि काम काज में दिक्कतें ना आए, तो चंद्रमा का भी आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो चंद्रमा का आप मंत्र आप रेगुलर कर लो, या मंत्र इसके पूरे करके छोड़ सकते हैं। मंत्रों की संख्या है 11,000। मंत्र है ओम सोम समाय नमः। इसके अलावा चंद्रमा के जो देवता हैं वो शिव जी हैं, शिव जी की भी पूजा उपासना आप किया करो। तो चंद्रमा का क्या बोला, मंत्र आप रेगुलर कर लो, जहाँ जब तक आपकी मतलब नौकरी नहीं लग जाती, और शिव जी की पूजा उपासना कर सकते, जहाँ मंत्र इसके 11,000 एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। लेकिन मंगल के मंत्र आपको मैंने छोड़ने के लिए नहीं बोला। शनि की बात करें, शनि आपको मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, जो कि चौथे घर में बैठा है। चौथे घर में 10 लिखा है, मकर राशि। चौथे घर से देखेंगे आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। इसके लिए चौथा घर, और चौथे घर में 10 लिखा है, मालक कौन है? शनि। कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है अपने ही घर में। जैसे कि आपका घर हो, आप अपने घर में बैठे होंगे, घर का क्या करेंगे? बहुत अच्छा करेंगे। तो शनि चौथे घर का मालक अपने ही घर में बैठा है। तो शनि ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। शश योग बना है, खासकर शनि की दशा अच्छी जाएगी। और शनि 5वें घर का मालक है, वो संतान के लिए भी अच्छा है। लगन को देख रहा है, उच्च राशि, लगन के लिए अच्छा है। हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। तो शनि आपका अच्छा है। शुक्र अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है। साथ ये जो पहले घर का मालक है, मेहनती बना देगा, साहसी, पराक्रमी। चंद्रमा आपका खराब। और अब देखो जी, बुध की अगर बात करें, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा बुध की चली हुई है, 21 से चली है, 38 में खत्म होगी, और बुध की ही अंतरिक्ष है। सवाल है कि बुध अच्छा है जब बुरा है, तो बुध आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। बुध आपका देखो जी, पहले घर में शुक्र घर में बैठा है, मित्र राशि, और बुध ये जो 3 लिखा है 9वें घर का मालक है, भाग्येश। भाग्य के लिए बुध को देखेंगे, पहले घर में बैठा है बुध, ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी। और बुध आपके पहले घर में बैठा आपको बुद्धिमान बनाएगा। आप मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे, वाणी अच्छी होगी। और अगर आप देखो जी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि बुध से जुड़ा आप बिजनेस करें। जैसे कि आप लिखने का कोई काम, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, या कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, या हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, सेल्समैन हो गए, टाइपिस्ट, काफी बुद्ध के जुड़े काम है, वो आपको वीडियो मैंने पहले बनाई हुई, इसको देख लेना। एक और बात, सबसे जरूरी बात, बुद्ध की बड़ी दया है, बुद्ध तो अच्छा है, लेकिन आपके ऊपर एक चली हुई है साढ़े सती। और ये साढ़े सती पिछले 3 साल हो चुके हैं आपके ऊपर चली हुई है, और अभी भी ये 5 साल की पड़ी है, क्योंकि साढ़े सती होती है 7.5 साल की, 4.5 साल की अभी भी पड़ी है। मतलब देखो जी, साढ़े सती में क्या होता है, कई बार ये बहुत ज्यादा बुरे फल देती है, बंदी की लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां आती हैं साढ़े सती में। कई बार तो बहुत अच्छी जाती है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, हो सकता है उसका एक कारण ये साढ़े सती भी हो। तो आपने साढ़े सती से बचने के लिए क्या करना है, कि हर शनिवार को शनि के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाना है। शनि के मंदिर में माथा टेकने जाना है। और कोशिश करो, अगर आप कर सकते हैं, कि रात के समय शनि का एक माला मंत्र आप भी पढ़ दिया करो। तो अब देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, तो आपने क्या क्या करना है गौर से समझ लो। कि कुंडली में जो सबसे बड़े लेवल पे ग्रह खराब है, राहु और मंगल है। तो राहु के उपाय ज्यादा से ज्यादा करने हैं, अभी शुरू कर दो शनिवार से, जो मैंने उपाय बोले हैं। और मंगल के उपाय मंगलवार से स्टार्ट करो, सुबह के टाइम, राहु के रात के समय। और इसके अलावा आपको मैंने बोला था कि सूर्य का मंत्र भी आपने करना है डेली, ताकि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए।
और बाकी आपको मैंने बोला 7:30 चली हुई है, तो रात के समय शनि का एक माला मंत्र आप करना है, केतु का दान कुत्तों को रोटी करते रहो और मंत्र एक बार पूरे कर लेना इसकी दशा में। और बाकी चंद्रमा का भी आपको मैंने बोला है कि मंत्र या तो रोजाना कर लो या मंत्र पूरे करके छोड़ देना, और शिव जी की पूजा उपासना करो। वैसे चंद्रमा का भी एक माला मंत्र आप कर लो जब तक नौकरी नहीं लग जाती। और बाकी देखो जी, बुध की दशा, बुध तो अच्छा है ही, क्योंकि बड़ा असर बुध का है। फिर भी आप क्या करो कि बुध का भी अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कर लूंगा कोई बात नहीं, तो एक माला बुध का भी मंत्र है, आप सुबह के टाइम कर लिया करो। बाकी देखो जी, आप अगर ये उपाय करते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसके अलावा आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको देख लेना। और जो दान आपने अपनी लाइफ में करना है जिन ग्रहों का, वो मंगल का दान बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा करो। राहु का दान बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा करो। और इसके अलावा जो दान आपने करना है वो है केतु का। इनके दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, एक 9 ग्रह दान लिखा हुआ है, उनमें आप इनके दान देख लेना। फालतू में रतन आपने कोई दान नहीं करना, करना है सिर्फ पाठ पूजा करना।